प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम नामिक प्रकरण के अंतर्गत मति शब्द का अध्ययन करेंगे। मति शब्द के सभी रूपों की सिद्धि हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले ये जानना आवश्यक है कि मति शब्द बना कैसे है। मति शब्द में मन धातु है और स्त्रीलिंग की विवक्षा में तिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो मन प्लस तिन और फिर अनुबंध लोप करने पर मति शब्द बनता है। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। तो मति रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब मति शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मतिह। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, प्रथमा विभक्ति के रूप बनते हैं मतिह, मति, मतयः, प्रथमा। तो हम सबसे पहले प्रथमा एक वचन का रूप मतिह सिद्ध करेंगे। हमने देखा कि मति शब्द मन धातु से तिन प्रत्यय लगाने पर बनता है। जब हम सिद्धि प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें यहीं से लिखना है कि मन धातु से तिन प्रत्यय लगाने पर मति शब्द बनता है और स्त्रीलिंग की विवक्षा में यह तिन प्रत्यय लगाया जाता है। मति शब्द कृदंत है, इसलिए कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समौट सूत्र के द्वारा मति शब्द से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाने पर मति प्लस सु रूप बनता है। उपदेशे अच अनुनासिक इत से सु के उकार की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार से मति प्लस स रूप रहता है। तब स सजुसु रू सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर रू आदेश होकर मति रू रूप बनता है। उपदेश अच अनुनासिक इत से रू के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से उकार का लोप होकर मति र रूप बनता है। खर अवसान योर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा रकार को विसर्ग होकर मतिह रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से प्रथमा एक वचन मतिह का रूप सिद्ध होता है। जैसी राम में प्रक्रिया थी वैसे ही यहाँ प्रथमा एक वचन में भी प्रक्रिया है। जहाँ पर भी सकार का रुत्व और विसर्ग होता है वही समान प्रक्रिया वहाँ लागू होती है। अब प्रथमा द्विवचन का रूप देखिए। प्रथमा विभक्ति द्विवचन मति। मति का अर्थ है दो बुद्धि ने, दो मति ने। तो सबसे पहले मन धातु से तिन प्रत्यय, या पहले ही आप लिख लें मन धातु से स्त्रीलिंग की विवक्षा में तिन प्रत्यय लगाने पर और अनुबंध लोप करने पर मति शब्द बनता है। मति कृदंत शब्द है, इसलिए कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब यहाँ देखिए आपकी ये द्विवचन का रूप है, इसलिए द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा द्विवचन का औ प्रत्यय लगाने पर मति मति प्लस औ रूप बनता है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र के द्वारा एक मति शब्द का लोप होने पर मति प्लस औ रूप रहता है। तब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा ई प्लस औ के स्थान पर पूर्व वर्ण ई का सवर्ण दीर्घ अर्थात बड़ी ई हो जाता है। तब मत में त हलंत हो गया और ई और औ के स्थान पर बड़ी ई हो गया, तो मत प्लस ई बराबर मति रूप सिद्ध होता है। यहाँ हम देखते हैं कि आपको प्रथमयो पूर्व सवर्ण और जितने भी पूर्व सूत्र आते हैं
सबका अर्थ ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से सही रूप में लागू कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि जब मति प्लस औ स्थिति थी, तो यहाँ प्रथमयो सवर्ण पूर्व सवर्ण सूत्र कैसे लगा। प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र का अर्थ है कि अक से परे प्रथमा अथवा द्वितीया का अच हो तो पूर्व और परवर्ण के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। यहाँ आप देखिए, मति में ई है और ई अक प्रत्याहार में आता है। अक प्रत्याहार है, देखिए अ ई उन रील रिक, है ना, अ से लेकर क तक हम अक प्रत्याहार है तो ई उसमें आता है। तो मति में जो ई है वो अक प्रत्याहार में आता है, उसके परे औ है जो अच प्रत्याहार में आता है, जो अच है। इसलिए पूर्व वर्ण आप ये देखिए, प्लस के पहले वाला पूर्व वर्ण कहलाता है, प्लस के बाद वाला परवर्ण कहलाता है। तो पूर्व वर्ण ई का सवर्ण दीर्घ, यहाँ छोटी ई है, उसका सवर्ण दीर्घ क्या होगा, बड़ी ई। तो पूर्व वर्ण ई और परवर्ण औ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ ई, सवर्ण दीर्घ एकादेश बड़ी ई हो जाता है, तो मत प्लस ई और इस प्रकार मति रूप बनता है। अब मतयः प्रथमा बहुवचन का रूप देखिए। मतय मतलब मति 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 ने। मति शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा उसी प्रकार से करेंगे। मन धातु से स्त्रीलिंग की विवक्षा में तिन प्रत्यय लगाने पर मन प्लस तिन और अनुबंध लोप करने पर मति शब्द बनता है। कृदंत होने से कृत तद्धित समासाश्रय सूत्र के द्वारा मति शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा मति शब्द से परेसु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। बहुषु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में प्रथमा बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने पर मति 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 प्लस जस रूप बनता है। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र के द्वारा दो मति शब्दों का लोप होने पर मति प्लस जस रूप बनता है। तब चुटु सूत्र के द्वारा जस प्रत्यय के आदि जकार की इत संज्ञा होती है। तस्य लोप से जकार का लोप होकर मति प्लस अस रूप बनता है। यहाँ भी चुटु सूत्र का अर्थ आपको जानना आवश्यक है। प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग के इत संज्ञा होती है। जस प्रत्यय है सो प्रत्यय है और इसका आदि जो ज है वो चवर्ग में आता है, इसलिए इस ज की हलंत ज को ही हम जकार कहते हैं, तो इस जकार की संज्ञा हो जाती है। तो ये तो केवल समझने के लिए मैंने यह सूत्र का अर्थ बताया है। अब जब मति प्लस अस स्थिति रहती है तब आगे सूत्र लगता है जसीच। पहले यह भी अवान्तर सूत्र है, पहले मैं इसका अर्थ बता दूं। जस परे होने पर रसवंत अंग को गुणादेश होता है और यह गुणादेश अलो अंत्य से सूत्र के द्वारा रसवंत अंग के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। ये केवल मैंने समझने के लिए अर्थ बताया है। अब जब हम सिद्धि कर रहे हैं, मति प्लस अस स्थिति हमारे पास थी, अब यहाँ सूत्र लगेगा जसीच। तो जसीच सूत्र के द्वारा रसवांत अंग मति के ई के स्थान पर ए गुण आदेश होकर, मति के ई के स्थान पर ए हुआ, मति में ई चला गया तो त हलंत हो गया, तो मत ए अस रूप बनता है। अब मत ए है त हलंत है, ए उसमें जुड़ गया तो बन गया मते अस। तो मत ए अस बराबर करके आप लिख दीजिए मते अस रूप बनता है। तब एचो अवायावह से मते में क्योंकि ए है ना, एच है, ए एच प्रत्याहार में आता है, तो आपको सिद्धि में तो इतना ही लिखना है कि एचो अवायावह सूत्र से ए के स्थान पर अ आदेश होकर मत, मत में त हलंत हो गया, अय में यह हलंत है और अस रूप बनता है। यहाँ जो मैंने आपको पुस्तक का जो अंश भेजा है उसमें अ लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। मत त हलंत, अय यह हलंत और अस, ठीक है ना। अ लिखा हुआ नहीं है तो अ को आपको जोड़ना है, मत अय अस बराबर
मतयस रूप बनता है। सब आप मिला लीजिए तो संयोग कर लीजिए, संयोग करने पर मतयस रूप बनता है। अब मतयस में भी जैसे रामस से रामः बना है वही प्रक्रिया है, फिर भी मैं आपको पुनः बताती हूँ कि मतयस में स सजु सु रू सूत्र के द्वारा पदांत सकार को रू आदेश होकर मतय रू रूप बनता है। तब उपदेशी अच अनुनासिक इत के द्वारा रू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से उकार का लोप होकर मतय र हलंत होगा, मतयर रूप बनता है। तब खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा पदांत रकार को, क्या आप कह दीजिए, अंतिम रकार को विसर्ग होकर मतयः रूप सिद्ध होता है। अब देखिए आप द्वितीय एकवचन का रूप मतिम, मति को, बुद्धि को, तो यहाँ भी प्रक्रिया वही है। मन धातु से स्त्रीलिंग की विवक्षा में तिन प्रत्यय लगाने पर मति शब्द बनता है। कृत तद्धित समासशास्त्र से मति की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सौजस समोट सूत्र के द्वारा मति शब्द से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। द्वेक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति एक वचन का अम प्रत्यय लगाने पर मति प्लस अम रूप बनता है। तब प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व वर्ण ई और पर वर्ण अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश अर्थात ई हो जाता है, तो मत ई म संयोग करने पर या बराबर करके आप लिख दीजिए, बराबर मतिम रूप सिद्ध होता है। तो जहाँ भी हम जितने भी अवान्तर सूत्र लगाते हैं और शब्दों को सिद्ध करते हैं, वहाँ आपको सभी सूत्रों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इन सूत्रों को लागू कर सकते हैं। ये केवल मैं समझाने के लिए समय समय पर बताती हूँ। अब मतिह, मतिह है द्वितीय बहुवचन का रूप, और द्वितीय द्विवचन का रूप भी मति बनता है, जैसे कि प्रथमा द्विवचन में बना था। प्रथमा द्विवचन में मति शब्द के साथ औ प्रत्यय लगता है, जबकि द्वितीय द्विवचन में औट प्रत्यय लगता है, और औट के टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, तो औ शेष रहता है। ठीक है ना। तो मति मति आउट फिट सरूपाणा में एक शेष एक विभक्तों से आप एक मति शब्द का लोप करेंगे तो मति प्लस आउट, और आउट के फिट अकार के हलंत्यम से संज्ञा करेंगे तो मति प्लस औ रूप रह जाता है, और शेष प्रक्रिया वैसी ही है जैसी कि प्रथमा द्विवचन की है। अब मतिह द्वितीय बहुवचन का रूप, इसको हम सिद्ध करते हैं। मन धातु से स्त्रीलिंग की विवक्षा में तीन प्रत्यय लगाने पर मति शब्द बनता है, और कृत तद्धित समासशास्त्र से मति की प्रातिपदिक संज्ञा सौजस समोट सूत्र के द्वारा मति से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति बहुशु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शश प्रत्यय लगाने पर मति प्लस शश रूप बनता है। ल शकुत तद्धित सूत्र के द्वारा शश प्रत्यय के शकार की आदि शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उस शकार का लोप होकर मति प्लस अस रूप बनता है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा ई प्लस अ का के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश बड़ी ई दीर्घ ई होकर मत हलंत हो गया, बड़ी ई और स बराबर मतीस रूप बनता है। तब स सजुसु रू सूत्र के द्वारा सकार को रू आदेश होकर मति रू उपदेश अचनुनासिक के द्वारा रू के ऊ की इत संज्ञा और तस्य लोप के द्वारा उस ऊ का लोप होकर मति र तथा खर अवसानी और विसर्जनीय से रकार को विसर्ग होकर मतिह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमने द्वितीय विभक्ति तक मति शब्द के रूपों की हमने सिद्धि की है। आज बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम आगे के शब्दों की सिद्धि पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।